बैंगलोर में मुकाबला और अब देखते ही देखते एक टीम दोबारा खेलने के लिए मैदान में उतर रही है। सिर्फ अभी ज्यादा दिन हुए नहीं, लेकिन यही है आईपीएल, लगातार डबल हेडर के मुकाबले हुए तो अब टीम को मिल गया है दूसरा मैच खेलने का मौका। हमें भी मिल गया है एक बार फिर बैंगलोर और पंजाब का प्रीव्यू करने का मौका। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के एक्स कोच वसीम जाफर। वसीम भाई, स्वागत है आपका। इस्माइल बता रही है पिछला मुकाबला जीतने के बाद मतलब ऐसी स्टार्ट पंजाब को कभी कभार ही मिला करती होगी। नहीं, पिछले साल भी मिली थी। पिछले साल 2 में से 2 जीते। आहा चलिए, यानी इस बार भी अब 2 में 2 का इरादा तो जरूर रहेगा। बैंगलोर सामने हार के आ रही है CSK से, लेकिन अपने घर में खेल रही है। जी हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस हाई होगा। इवन तो थोड़ा और आसानी से मैच जीतना चाहिए था पंजाब को, लेकिन फाइनली ओवर द लाइन पहुंच गए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और एक कुछ अच्छे परफॉर्मेंस भी हुए। सैम करन ने जिस तरह से नंबर 4 की पोजीशन पे बैटिंग की, फिनिशर के रोल में लियम लिविंगस्टन ने बैटिंग की, तो कुछ अच्छी चीज़ें हुई है विदाउट अ डाउट। वेरी सामने RCB के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, जिस तरह से उनकी बैटिंग थोड़ी सी कोलैप्स हो गई टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में, फिर उसके बाद अच्छी रिकवरी हुई। लेकिन बॉलिंग एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है अभी भी RCB के लिए। वो स्पिन अटैक प्लस उसके अलावा जो डेथ बॉलिंग का जो क्वेश्चन मार्क है, तो वो वहाँ पे उनको थोड़ी अपनी सुधार करनी होगी। बॉलिंग पर हम आएंगे वसीम भाई, लेकिन उससे पहले एक जो लोकल बॉय है वहाँ का विराट कोहली, बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड उस मैदान पर है चिन्ना स्वामी पर। और पिछला सीजन अगर आप देखें 2023 का, तो 354 रन उन्होंने बनाए थे उस सीजन में, और 550 प्लस स्कोर भी किया था। यानी बिल्कुल वो उनके लिए बड़ा जबरदस्त मैदान है। अभी थोड़े सी एक ब्रेक लेकर वो आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा था रन ज्यादा नहीं आए थे, लेकिन टच में दिखाई दिए थे। तो ये मुकाबला विराट कोहली पर निगाहें होंगी सबकी। विराट कोहली पे तो हमेशा ही निगाहें होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कोई वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे ग्राउंड है जहां उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये तो उनका होम ग्राउंड है, तो ये तो एक्सपेक्टेड है। बट हाँ, अगर RCB को मैचेस जीतने होंगे और RCB को आगे बढ़ना होगा, तो विराट कोहली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगेन उनका अच्छा खेलना बहुत क्रिटिकल है RCB के लिए, और उनके अपने लिए भी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, कुछ क्वेश्चन मार्क है। तो विदाउट अ डाउट निगाहें उन पर होगी। और उसके अलावा जो दूसरे भी है, ग्लेन मैक्सवेल है, फैफ डू प्लेसी है, प्लस दिनेश कार्तिक, और जो पटीदार का जिस तरह से फॉर्म रहा है, वो भी थोड़ा सा उनको भी अपने सॉक्स अप करने होंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि RCB जो ज़्यादातर मैच जीतेगी, अगर इस सीज़न में जीतती है, तो वो अपनी बल्लेबाजी से ही जीतेगी। तो ये जो मैंने नाम लिए हैं, इनका अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। और ज्यादातर जो मैचेस हैं अपने घर में, जब उनके सामने पंजाब रहती है, तो पिछली 5 आउटिंग्स में पंजाब के खिलाफ 4 बार बैंगलोर को जीत मिली है अपने घर में। आपने विराट कोहली के बारे में बात की, वर्ल्ड कप से जोड़कर बात की है वसीम भाई, इसलिए मैं आपसे ये भी जानूंगा कि विराट कोहली कैसा खेलते हैं IPL, उस पर निर्भर करेगा कि वर्ल्ड कप में वो क्या जगह बनाते हैं या उन्हें हम ले जाते हैं। यानी थोड़ा सा दबाव में क्या खुद को महसूस कर रहे होंगे विराट कोहली कि यार खेलना पड़ेगा अच्छा, तभी मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए जा पाऊंगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और एक टूर्नामेंट से उनको सिलेक्ट करना या नहीं करना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, गलती होगी। क्योंकि अगर पिछला वर्ल्ड कप भी हम बात करें, तो हाईएस्ट रन गेटर थे इंडिया के, 90 प्लस एवरेज है, 140 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो अगर वो भी हम जोड़ें और उनके आंकड़े से अगर देखें कि भैया कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो कुछ क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें थोड़ा उभर के आ रही है लेटली। आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर उनका करियर का एवरेज देखें तो वो 50 के ऊपर है, करियर का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 140 है। तो सारे ही बॉक्सेस टिक किए, सिंगल हैंडेडली इंडिया को और अपने फ्रेंचाइज को मैचेस जिताए हैं। तो आई डोंट थिंक विराट कोहली जैसा प्लेयर अफेक्ट होगा इन चीज़ों से, और उनके ऊपर ऐसा दबाव आएगा कि ये यहाँ पे अच्छा करूँगा तो वर्ल्ड कप में जाऊँगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ उनको इतना टेंशन देगी। लेकिन एक चीज़ टेंशन बैंगलोर को ज़रूर दे रही होगी, जो पिछली बार थोड़ा सा एक्सपोज हुई CSK के खिलाफ, लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ मुस्तफिजुर रहमान 4 विकेट लेते हैं और टॉप ऑर्डर का विकेट लेते हैं। यहाँ पर भी अर्शदीप सिंह उनके सामने रहेंगे, लेफ्ट आर्म पेसर। तो क्या ये चीज थोड़ी सी एक समस्या है, एक चिंता है बैंगलोर के लिए? क्या वहां पर थोड़ा सा काम करना होगा? और लेटली अगर देखें वसीम भाई, ये कोई नई समस्या नहीं है, ये लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ थोड़े से फंसते हुए नजर आती है ये टीम।
जी हाँ, थोड़ा सा कंसर्न तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन दो डिफरेंट टाइप के बॉलर है। मुस्तफिज थोड़ा सा अक्रॉस ले जाते हैं बॉल, वो उनका स्लोअर बॉल उनका यूएसबी है। वेर इज अर्शदीप थोड़ा सा बॉल अंदर लाने की कोशिश करते हैं, एलबीडब्ल्यू बोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों डिफरेंट बॉलर है, लेकिन वो एंगल डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बिल्कुल वो जो शुरू के 2 ओवर होंगे अर्शदीप के नए बॉल से, वो थोड़ा सा देख के खेलना होगा विदाउट अ डाउट। पिछली बार हमने देखा था डुप्लेसी थे, मैक्सवेल थे, अल्जारी जोसेफ थे, उनके जो 4 ओवरसीज वाले खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, और कैमरन ग्रीन थे। क्या अल्जारी जोसेफ की जगह आप देख रहे हैं वहां पर टोपली है मौजूद, लॉकी फर्ग्यूसन मौजूद हैं, उधर जाएंगे या 11 करोड़ में भाई लिया है हमने तो खिलाएंगे अल्जारी जोसेफ को? जी आई मीन ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल वो है, क्योंकि आपने अभी सिर्फ एक ही मैच खेला है, तो शायद आप अपना कॉम्बिनेशन अभी चेंज नहीं करना चाहते हो। बट आइडियली अगर मेरे हाथ में होती चीज़ें तो मैं शायद रीस टॉपली को खिलाता, कि वो बॉल थोड़ा सा अगेन वो लेफ्ट आर्म का जो एंगल होता है, थोड़ा सा हाइट है तो बाउंस मिलता है उनको, और नए बॉल में आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो जो चीज़ थोड़ा सा बेंगलोर मिस कर रही है, कि वो सिराज के साथ में जो पार्टनरशिप होनी चाहिए नए बॉल में, शायद वो बेहतर होती रीस टॉपली के साथ में। अगर आप शुरू में 2-3 विकेटें निकालते हो, आप मैच में आगे बढ़ते हैं, आपके स्पिन अटैक को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन जब आपने अल्जारी जोसेफ को ऑलरेडी एक मैच खिलाया है, तो मुझे नहीं लगता कि एक मैच के बाद शायद चेंज होगा। और स्पिन अटैक की आपने बात की, वहां पर भी ऐसा लगता है कि जो मैक्सवेल हैं वो भाई आपके फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए मयंक डागर का प्रदर्शन आप देखें, कुछ हालांकि अभी एक ही मैच हुआ है वसीम भाई, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर कोई बड़े नाम नहीं है। युजवेंद्र चहल के जाने के बाद बैंगलोर यहां पर लैग जरूर कर रही, क्योंकि जो आंकड़ा बताता है वो ये दिखाता है कि भाई जब चहल थे इस टीम में तो इनका एवरेज, इनका स्ट्राइक रेट, विकेट का जो कॉलम है वो ज्यादा रहता था। विदाउट चहल कंसर्न है थोड़ा। बिल्कुल है, आई मीन वो तो बहुत बात हमने उसकी कर चुकी है, कि जिस तरह से उन्होंने चहल को जाने दिया है, हसारंगा को जाने दिया है, हसारंगा के लिए लास्ट ऑक्शन में बिड नहीं करी है। लेकिन जहाँ तक बात करें कि ये इनके पास अब जो ऑप्शन है वो मयंक डागर का है, जो कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर में 6 रन दिए थे। पिछले मैच में उनसे बॉलिंग नहीं करवाई थी सरप्राइजिंगली। तो आई फील थोड़ा सा फेथ दिखाना होगा। अब आपके पास यही विकल्प है, करण शर्मा, मयंक डागर और मैक्सवेल, ये आपके पास इतने ही विकल्प हैं। तो आपको इनके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। अदरवाइज अगर आप इनको अगर बॉलिंग नहीं कराओगे वो स्टेज में, तो फिर मुझे लगता है कि चीज़ें और थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ पंजाब खुश होगी, खासतौर से शिखर धवन, जिस अंदाज में सैम करन आए वहां पर नंबर 4 पर उन्होंने बल्लेबाजी की, थोड़ा सा बोझ कम कर दिया। बेस्टो वहां पर मौजूद हैं, खुद शिखर धवन है, लियम लिविंगस्टन भी रंग में नजर आए वसीम भाई। तो बैटिंग पंजाब की इस बार थोड़ी ठीक ठाक नजर आ रही है। जी हाँ, आई मीन अभी तो एक ही गेम हुआ है, बट हैप्पी होंगे कि जिस तरह से 175 रन उन्होंने चेस किया, आसानी से चेस किया। हालांकि थोड़ा सा एंड में 2-3 विकेटें गिर गई थी, थोड़ा सा और आसानी से कर सकते थे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि खुश होंगे। शिखर धवन भी थोड़े से जिस तरह से, हालांकि बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन ऐसे लगा कि थोड़ा अच्छे लय में है। बेस्टो अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए, बट सैम करन और लियम लिविंगस्टन का फॉर्म उनको थोड़ा सा खुशी देगा। बट ओवरऑल और बॉलिंग तो अच्छी है ही, अपार्ट फ्रॉम थोड़ा हर्षल पटेल का फॉर्म। बट आई एम श्योर ये एक ही मैच है, इसके बाद थोड़ा बेहतर रिकवरी करेंगे। हर्षल पटेल अपने पुराने ग्राउंड पे वापस जा रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंपेयर टू आरसीबी, थोड़ा पंजाब ऐसा लगता है कि थोड़ा वेल राउंडेड टीम है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि कप्तानी में थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं? पिछली बार भी हमने देखा कि सैम करन से आपने गेंदबाजी कम कराई, और हरप्रीत बराड़ जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 3 ओवर में शायद 16 रन उन्होंने दिया था, और फिर आपने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई। तो ये थोड़ा सा पंजाब में एक हमेशा से समस्या लगती है कि जो बॉलिंग चेंजेस होते हैं वो हैरान कर जाते हैं कभी कभी। जी आई मीन वही शायद हो सकता है हर्षल पटेल से एक ओवर कम करा के मे भी सैम करन से करवा सकते थे, और हरप्रीत बराड़ जैसे आपने कहा कि अभिषेक पोरेल था सामने, लेकिन आप उनसे करा सकते थे। हरप्रीत बराड़ से भी एक ओवर आप करा सकते थे। तो कहीं ना कहीं वो गलती हुई। हमने मयंक डागर की भी बात की, उनसे भी 2 ओवर में 6 रन थे और उनसे फिर बॉलिंग नहीं करवाई। तो कहीं ऐसे लिखा नहीं है कि अगर लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मेंटल ब्लॉक है, ये थोड़ा सा निकालना होगा। लेफ्ट हैंडर को मारते हुए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आउट भी हो सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैम्बल करना होगा।
ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक जो मैचअप चलता रहता है दिमाग में कप्तानों के, वो कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है वसीम भाई। और आपको क्या मजबूर कर रहा है प्रेडिक्शन करने के लिए? क्या एक्स पंजाब की वजह से पंजाब की तरफ जाएंगे आप? नहीं, ये दोनों ही टीम मेरी है एक्चुअली। खेल भी मैं चुका है, आरसीबी बैंगलोर से से खेल आपने चुका खेला। हूँ, पंजाब से कोचिंग की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब थोड़ी बेहतर ऑलराउंडेड टीम है, तो मैं थोड़ा सा एज पंजाब को दूंगा। चलिए, थोड़ा एज वसीम जाफर का पंजाब की तरफ है, यानी पंजाब फेवरेट है। आप भी मानते हैं ये बात? अगर मानते हैं या बेंगलोर आगे बढ़ती है तो आप कमेंट कीजिए, जरूर बताइए हमें। फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो, टाइम आउट हिंदी।